बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ना ये कल संडे का व्लॉग है, तो मुझे ना कुछ स्टोर में से कुछ चीज़ें चाहिए थी। नाश्ते वाश्ते से फारिग हो गए ना, तो मैंने फैलावा फैला के बैठ गई पूरा। और जब मैंने सारी चीज़ें निकाल ली ना, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जो मुझे चाहिए था बस मैंने वो लिया और बाकी सारी चीज़ें फिर दोबारा स्टोर में रख दी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह की वो उसमें डालना था बोतल में, वो निकाली तो मुझे काफ़ी गंदी नज़र आई। मैंने कहा चलो इसको पहले धो लूँ। और ये जो ब्रश है ना, ये लोहे की वायर का है, तो उससे मैं धो रही हूँ। अभी तो मैं वीडियो के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी, फिर कैमरा बंद करके इसको अच्छे तरीके से मैंने ना धोया। और जब भी मैं ऑयल चेंज करती हूँ ना, तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ, फिर उसके बाद ना ऑयल डालती हूँ। तो इस तरह ये है कि वो साफ़ भी रहती है, नहीं तो आपको पता है कि ऑयल के कितने निशान पड़ जाते हैं। तो अभी भी मैं किचन में थोड़ी सी ना वो कर रही थी चीज़ें चेंज, बस मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा दिल करता है बस चीज़ों को ना चेंज करती रहूँ, एक जगह पे मुसलसल मैं चीज़ें नहीं देख सकती पड़ी हुई थी। थोड़ी चेंजिंग करते रहो ना, कमरे में भी किसी चीज़ की भी, ख़ुद भी मुसलसल एक ही जगह पे बैठ बैठ के मैं थक जाती हूँ, घर में रह रह के थक जाती हूँ। दिल करता है बाहर निकलूँ। अच्छा, आप ना भी शॉपिंग करें, ना भी कुछ लें, वैसे ही आप चले जाएँ बाहर, थोड़ा सा निकल जाए ना, तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इशू है। तो अभी भी मैं चीज़ें बस रख के देख रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लग रही है। तो ये सेटिंग मैंने कर तो ली, मगर मेरा दिल अभी इस पर ना मुतमिन नहीं है। मैंने अभी जाना है सेंट्रल प्लाज़ा, वहाँ से ना 1-2 ऑर्गेनाइज़र लेके आने हैं, तो फिर मैं इसको दोबारा वो करूँगी ऑर्गेनाइज़। तो ये ककड़ी रात से लेके आए हुए थे हस्बैंड, तो बच्चों ने आते जाते काफ़ी सारी खा ली थी धो के। तो मैंने कहा चलो इस सबको ना मैं एक डिश में डाल के धो के रख दूँ। तो और आज की वॉइस ओवर इतनी मुश्किल हो रही है ना, अभी मैं किचन में खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ी देर पहले ना जो मैंने कल सारा फैलावा स्टोर का समेटा था ना, आज मुझे वॉइस ओवर करने से पहले फिर दोबारा फैलाना पड़ा। हस्बैंड को कोई तार चाहिए थी, रखा हुआ था, तो वो मैंने स्टोर में रख दिया, तो वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। पूरा सामान मैंने निकाला और अभी भी आधा वहीं पर वो है सामान। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने आ गई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो का 3 दिन हो गए तकरीबन ना, तो मैंने कहा आज लाजमी अपलोड करनी है। तो बस मैं किचन में खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। 3-4 दफ़ा किया, आने शुरू हो गई, फिर काटा, फिर दोबारा किया, तो इतनी मुश्किल हो जाती है मुझे ना बाजू का। तो अभी यहाँ पे मैंने काट के ना ककड़ी, उस पर मैंने चाट मसाला नमक डाला और थोड़ी देर आके मैं सोफ़े पे बैठ गई थी। काम मैंने बहुत सारे किए थे, दिखाए नहीं इतने, मगर मैंने बहुत सारे काम किए थे। सुबह मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो बस मैं ना सुकून से बैठती नहीं हूँ। और यही जो है ना, वो फिर मुझे ना नज़र भी लग जाती है, नज़रों में खुद ही आ जाती हूँ इतने कि वो बस ना कोई काम करते हुए, चीज़ें करते हुए। तो बस ये मेरी बहन जो है ना, वो मुझे यही कहती है शादिया जी आप अपनी आप को ना खुद नज़र लगवाती हैं, तो आप कोई ना कोई आप वीडियो नहीं बनाया करें, वीडियो नहीं किया करें। तो लोग इतने काम करते हैं। मैंने कहा कोई ऐसे ही वो बड़ा इशू थोड़ी है, मगर पता नहीं बस खून की बात होती है ना, कि मेरा खून भी शायद हल्का है, इस वजह से ज़्यादा नज़र लग जाती है। तो यहाँ चले बाहर और बहुत सारी बातें हो गई। ये ना मैं ऑर्गेनाइज़र लाई हुई थी, मेरे इतने सारे काम पेंडिंग सॉरी इतने सारे काम जो है ना वो पेंडिंग रहते हैं। मैंने ना ये कितने दिनों से ऑर्गेनाइज़र लाई हुई थी, तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। और फिर भी पूरे काम नहीं हो सका, मैंने पूरा नहीं वो किया। यानी कि एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने हस्बैंड की सारी पैंटें वगैरह रखी, सॉक्स रखी, दूसरे ऑर्गेनाइज़र में एक अभी भी रह गया था, और वो आज मैंने सुबह किया। यानी फिर जो शर्टें थी ना, वो मैंने इसमें वीडियो नहीं बनाई है। तो कुछ काम मैं ऐसे ही करती हूँ बगैर वीडियो के भी, फटाफट कर लिए, कुछ मैं दिखा देती हूँ, कुछ नहीं दिखाती। तो बस ये मैं सब पैंटें वगैरह ना इसमें रख रही थी। और ये ऑर्गेनाइज़र इतने सस्ते हैं, यकीन जानिए 250-250 रुपये के। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि घर में लोग मेहनत करते हैं, डब्बों के ऊपर कवर चढ़ाए, इस तरह की। ये करना चाहिए, अगर किसी के पास कोई हुनर है ना तो करना चाहिए, मगर ये इतने महंगे नहीं हैं। 250-250 रुपये के हैं, 200 के भी मिल जाते हैं, 250। ये मैं 250 के 2 लेके आई थी, 250 के, 500 के 2 लाई थी। तो रिजनेबल है। मैं कहती हूँ कि अगर आप जाएँ ना तो फिर आप ले आएँ। मैं कभी कहीं जाती हूँ ना मार्केट में, जो चीज़ अच्छी लगती है फिर मैं ले लेती हूँ। और ये फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइज़र देखे इतने दिनों से ला के रखे हुए हैं, इसको नहीं ऑर्गेनाइज़ किया। ये लाइट किचन में लगाने के लिए लाई थी, इसमें सेल लगना है, सेल की वजह से वो नहीं मैं लगा पाई। और ये मैं ना बच्चों के स्टॉलर जो थे ना, बेटियां स्कार्फ लेती हैं अबाए के साथ, तो उनके वो उसमें सेट करने थे, वो नहीं कर पाई, ऐसे ही रखा हुआ है। बीच में बस तबीयत कभी सही हो जाती है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वीडियो मेरी इस चक्कर में ना प्रॉपर भी नहीं आती है। और उसके अलावा ना लाइट का बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। आप यकीन जाने 4 टाइम ना 2.5 घंटे की लाइट जाती है, बास का तो 5 टाइम जाती है। तो इतना दिल बुरा हो जाता है ना, बिल्कुल अंधेरे में किचन में काम करो,
फिर बहुत सारी चीज़ों में चाहिए होती है लाइट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर। और फिर जब वीडियो अपलोड करने लगो जब लाइट नहीं होती है, तो इसलिए ना बहुत लेट हो जाती है मेरी वीडियोस ना। और यहाँ देखिए मैं सॉक्स रख रही थी, तो सॉक्स आपको पता है ये बहुत बड़ा मसला होता है कि एक जोड़ी एक उसका पैर में है और दूसरा नहीं है सॉक्स का, तो सबसे ज़्यादा ये मसला चलता है। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चियाँ भी पहनती हैं क्योंकि पैर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और बेटा तो लाजमी पहनता है। तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। इसमें ना मैंने ये सब जो है ना वो बेटियों के इसमें रखी हैं। इसके अलावा आप और छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी यूज़ की हैं ना वो आप इसमें रख सकते थे नहीं। और ये तकरीबन ना 24 इसके वो बने हुए हैं, 24 पोर्शन बने हुए थे छोटे छोटे। तो आप इसमें ना बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैं इसमें ना बस देखें ये सॉक्स रख रही थी। अगर आप इसको इस तरीके से भी रखेंगे ना तो बड़े आराम से आपको ना ये मिल जाएंगे, यानी क्या है इधर उधर गुम नहीं होंगे। तो बस ये मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैंने और बहुत सारे काम किए। आज हम लोगों ने ना शादी पे भी जाना था, तो मैंने कहा अगर हस्बैंड आ गए जल्दी तो चले जाएंगे, इतना कोई मूड नहीं था जाने का। मैंने कहा अगर वो नहीं आए जल्दी ना हस्बैंड, तो फिर हम लोग ना कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। तो जब मैंने 8 बजे हस्बैंड को फ़ोन किया ना तो उन्होंने कहा मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ, तो आप लोग रेडी हो जाओ। तो फिर जल्दी जल्दी जब ना लाइट आई ना तो फिर तैयारी की। अच्छा ये देखें जिस दिन मैंने ऑर्गेनाइज़ किया ना उसी दिन फिर बेटा ना नई अपनी सॉक्स लेके आ गया था। तो ये मैंने ना बेटे के लिए सारा ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। ये मैं पिछले बहुत पहले लाई थी, पिछले साल का मेरे पास रखा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा है। यानी कि उसको ये होता है मामा ये दे दें, मामा ये दे दें। तो मैंने उसको बोला ये देखो मैंने तुम्हारे ना अलमारी के डोर पे इसको लटका दिया है, तो अब इसमें से आप निकाल निकाल के ना पहनते रहना। ऊपर के ना 4 जो थे ना उसके खाने या पोर्शन वो खाली थे, तो फिर मैंने इसको फोल्ड करके तो उसमें जो नए सॉक्स वो लेके आया था ना बेटा, फिर मैंने इसमें रख दिए उसको। तो ये भी ऑर्गेनाइज़ हो गया था। और इतनी सही रहती है ना ये चीज़ें। अच्छा ये भी बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता। ये मैंने दराज से मंगवाया था। मैंने अपनी पिछले साल की वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो तो मेरे मुसलसल देखते हैं वीडियो उनको पता होगा। और अभी भी देखें आवाज़ें कितनी आ रही हैं गली में से। अब कोई आवाज़ नहीं काटूंगी, जो जैसी आ रही आती रहे। अच्छा ये शाम का टाइम था, बस मैंने भिंडी वगैरह धो के रखी थी। वो मैंने कहा आज भिंडी बना लेती हूँ, क्योंकि आज दिल कर रहा था कहीं बाहर जाने को। तो इसलिए फिर मैंने ना ज़्यादा कोई ना प्रॉपर खाना नहीं बनाया था। उसके बाद ये सामने ना मैंने इसमें ज़ीरा गरम मसाला वगैरह रखा हुआ था। ये इसमें मुझे कुछ मट्टी नज़र आ रही थी, वो मैंने उतारा। इसके ऊपर से कैप उतार के मैंने धोए, स्टैंड उतार के धोया। और ऑयल की जो बोतल मैंने धो के रखी थी इसमें मैंने ऑयल डाला, तो ड्राई हो गई थी ये। फिर मैंने इसमें ऑयल डाल के मैंने रखा, और भिंडी बना रही थी मैं। और उसके साथ और छोटे छोटे किचन के मेरे काम थे वो मैं साथ साथ कर रही थी। तो अभी भी लाइट नहीं आ रही थी, 8:30 बजे लाइट आनी थी। तो जब तक मैंने कहा चले मैं अपने जो काम है ना वो कर लूँ। अच्छा कामों का भी मेरे साथ यही होता है कि मैं एक काम जो है ना मुसलसल नहीं करती कि भी एक उसी के पीछे पड़ गई हूँ। थोड़ा सा वो किया फिर उसके बाद दूसरे काम के पीछे लग जाती हूँ कि वो कर लूँ। तो बस इसी तरीके से ना थोड़े काम मैं करती हूँ। और अभी मुझे इतने सारे काम करने हैं, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, बिस्तर निकालने हैं। वैसे तो कराची में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं, मगर हस्बैंड और बेटा जब बाइक पे जाते हैं ना तो बाइक पे अब ठंडी हवा जो है ना वो लगने लग गई है, तो काफ़ी लेट आते हैं। फिर उसके बाद बेटा चला जाता है रात को कहीं ना कहीं, तो उसको चाहिए होती है लाजमी। और वो कितने दिनों से मुझे कह रहा है मामा आपने ना जैकेट नहीं निकाली। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मैंने बताया, तो अभी मैंने कुछ फैलाया हुआ है कपड़ों का। तो बस आज देखें इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिस्तर निकालने हैं, फिर मुझे जैकेट्स वगैरह बच्चों के कपड़े निकालने हैं। तो कराची में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, 2 महीने मुश्किल से 1 महीना सर्दी पड़ती है, उसमें भी आप एक आध स्वेटर पहन लें, चादर ले लें। और मोटे कपड़े हम लोग बिल्कुल नहीं बनाते यहाँ पे। अच्छा भिंडी बना रही थी, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, आधा किलो भिंडी थी। ये सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी ना, तो इसमें मैं नमक ज़ीरा डालूँगी और फिर टमाटर। अच्छा ये जो हैंड में आपको दिखा रही हूँ ना, अभी मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाए हैं। यहाँ ना मैं बेल लगाऊँगी, और ये हाथ है इसके अंदर आप ना कोई भी चीज़ एडजस्ट कर देना तो वो बड़े आराम से लग जाएगी। मगर पता नहीं ये नकली थे क्या थे, इसकी जो चिपक थी ना वो उसमें दीवार में लग ही नहीं रही। मुझे आधा घंटा लग गया, कभी एक लगा रही थी तो दूसरा निकल रहा था, दूसरा लगा रही थी तो एक निकल रहा था। तो इसी तरीके से ना मैंने करते करते खैर लगा तो लिया सारा, अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो थोड़ी देर के बाद ना फिर नीचे गिर गया। अब मेरे पास जो डबल टेप है ना वो भी ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा मैं डबल टेप लेके आऊँगी तो उसके साथ इसको एडजस्ट करूँगी, या ग्लू वगैरह लगा के ना तो फिर मैं लगाऊँगी। चीज़ तो खैर ये बड़ी अच्छी है, मगर अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो वो मैं अभी आके लगाती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने ना टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्चें डाल दी थी, नमक,
कुटी मिर्चें डालूंगी और हल्दी डालूंगी। बस ये डाल के ना थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर इसमें भिंडी डाल दूंगी और लास्ट में हरी मिर्चें डाल के ना थोड़ी देर इसको तेज़ आंच में पकाऊंगी, जो इसकी लैस है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। यहाँ पे दूध भी बॉयल कर दिया था और माशाल्लाह किचन मेरा साफ़ सुथरा था। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब साफ़ सुथरा किचन होना, तो दिल भी करता है काम करने को। तो मैं जब किचन में काम करने आती हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई कॉर्नर, कोई ना कोई कैबिनेट, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो साफ़ करती ही रहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मट्टी ना हो जाए। और मेरा ना वाइट किचन है पूरा, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वो डस्ट वगैरह नज़र आने लग जाती है और मुझे ख़ुद भी बुरी लगती है। ये देखिए खिड़की खुली हुई है ना, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो इस वजह से ना मेरे हाथ में हर वक्त कपड़ा ही होता है, बस मैं साफ़ ही कर रही होती हूँ। कभी कोई चीज़ साफ़ कर रही होती हूँ तो कभी कोई चीज़ साफ़ कर रही होती हूँ। तो भी आज हम लोग ना फिर शादी पे भी जाएंगे, वो भी अभी आपको आगे आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखें, ये बेल मैंने इतनी सी बेल लगाई थी और बड़ी ही मुश्किल से मैंने लगाई थी। तो लगा के जब मैं किचन से बाहर आई ना, जब अंदर गई तो एक साइड से फिर वो नीचे गिरी हुई थी। तो फिर मैंने उसको उतार के एक साइड पे रख दी। तो मैंने कहा मैं इसके नीचे कोई चीज़ ग्लू के साथ चिपका के ना ये डबल टेप से लगाऊंगी, तो फिर इसको एडजस्ट करूँगी। तो फिर मैंने उसको उतार के रख दी। मैंने कहा ये ना वो चूल्हा जल रहा है तो वो उसके ऊपर गिरे ना तो मेल्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, या कहीं और आग वाग ना लग जाए। तो इस चक्कर में फिर मैंने ना उतार के रख दी थी। तो यहाँ पे देखें, बस अब शादी पे जाने के लिए रेडी हो गई थी। जो कपड़े आगे नज़र आए मुझे, बस मैंने वही पहन लिए थे, क्योंकि अभी कोई शादी थी ही नहीं। तो सारे कपड़े मैंने समेट के रख दी। और ये भी हमारे ना नेबर्स की शादी थी, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने विद फैमिली का बोला हुआ था हमारे पूरे घर को। तो माशाल्लाह सभी गए थे और बड़ा अच्छा है, इन लोगों के साथ ताल्लुक़ भी है, आना जाना भी है। बच्चे भी इनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, तो बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो उन्होंने सबको इनविटेशन दिया था और माशाल्लाह हमारे घर के सारे अफराद गए थे और शादी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने। खाना बहुत ज़बरदस्त था। हम लोग जब जाकर बैठे ना, थोड़ी देर के बाद ही खाना लग गया था। तो बस खाना हम लोग खा रहे हैं और खाना बहुत अच्छा था। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है। और आज मैंने वॉइस ओवर बहुत मुश्किल किया है, बहुत मुश्किल। चलें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।